छोटे मोटे लक्ष्य अगर पूरे हो भी गए तो बाद में संतुष्टि मिलने जैसी नहीं। तो बड़े लक्ष्य ना भी पूरे हो तो मन में ये संतुष्टि तो रहती है कि हमने कोशिश की, हम नहीं मिला तो ये भगवान की। ऐसे हम छोटे छोटे कामनाओं के लिए, छोटी छोटी कामनाओं के लिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए भगवान के पास आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो पूरे हो भी जाए ना भी हो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। ना होंगे तो फर्क जरूर पड़ेगा कि बताओ इतना छोटा काम भी नहीं हुआ। अगर हम बड़ा लक्ष्य लेकर के बालाजी के दरबार में आए और दुनिया में हमारी नजर में बड़ा लक्ष्य यही हो सकता है कि हम हनुमान जी को जीते जी पा लें, ये लक्ष्य लेकर के आए। अगर ये लक्ष्य पूरा हुआ तब तो बल्ले बल्ले, नहीं भी पूरा हुआ तब कम से कम एक संतुष्टि तो रहेगी कि हमने कोशिश की, अब वो नहीं मिले तो ये उनकी रजा है। ऐसे ही अगर दरबार में आप छोटे छोटे मनोरथ को लेके, छोटी छोटी कामनाओं को लेके बैठोगे तो अगर वो पूरी हो भी गई कुछ खास फर्क नहीं पड़ना है। पर आप बड़ा लक्ष्य लेके बैठो, हमसे कोई पूछता है तो हम एक बात उसको जरूर बोलते हैं। किसी ने हमसे पूछा कि भगवान से मांगना क्या चाहिए, तब हमने उनको निवेदन करके कहा, हाथ जोड़ के कहा कि आप मांगते भी बहुत कुछ खास नहीं हो, मकान हो, गाड़ी हो, जिन पे लुगाई नहीं है वो लुगाई मांगते हैं, जिनको लुगाई मिल गई है वो लुगाई को कंट्रोल करना चाहते, कोई पड़ोसी को ठीक करना चाहते हैं, कोई बच्चे चाहते हैं, कोई निरोगी काया चाहते हैं। हमारी पूरी नजर में ये सब दो कौड़ी की वस्तुएं हैं। एक काम किया जाए, मांगना ही है तो भगवान को मांग लिया जाए। तो तुम भगवान को पाए कि तुमने फिर जो जो सोचा वो तुम्हारा हुआ। और मांग तुम्हारी एक या दो पूरी होगी, या तो मकान, या फिर निरोगी काया, या पद, जॉब, जो भी तुमने मांगा है, एक या दो पूरी हो ही जा सकती है, की जा सकती है। लेकिन अगर तुम भगवान को मांग लोगे और धोखे से भगवान तुम्हारे हो गए तो फिर दुनिया की जो भी कामना करोगे वो तुम्हारी पूरी होती चली जाएगी। और ये बात तो छोड़ो, अगर तुम्हारे भगवान हो गए तो तुम्हारी कामनाएं तो पूर्ण होनी ही है, तुम्हारे जो जो संपर्क में आएगा उसकी भी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि छोटी छोटी कामनाएं पूर्ण करनी है या बड़ी कामनाओं को पूर्ण करना है। अगर छोटी छोटी अभी भी पूर्ण करनी है तो तुम्हारे लिए पर्चा जरूरी, लेकिन अगर बड़ी पूर्ण करनी है तो पर्चा जरूरी नहीं है, हनुमान जी की चर्चा जरूरी है। और चर्चा का मतलब ये, कल भी हमने कहा था, तो मैं फिर दोहरा के बोलते हैं, आज से सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। और तुम गिनती मत करो कि हम इतनी बार आए, तुम विनती करो, क्योंकि प्रेम में कोई गिनती होती नहीं। जिससे प्रेम होता है या जिसके घर से प्रेम होता है, कभी तुमने ये गिना कि तुम अपने घर कितनी बार गए? गिना नहीं, क्योंकि घर तुम्हारा है, और घर तुम्हारा है तो गिनती का कोई मतलब ही नहीं। जब मन करता है तब चले जाते हो, जब मन करता है। घर ना जाओ तो टेंशन होती है कि इतने दिन से घर नहीं गए। ऐसे ही अगर हनुमान जी तुम्हारे हो गए तो फिर गिनती की जरूरत नहीं है कि हम कितनी बार आए हैं, कितनी बार आ गए हैं ना। अगर हनुमान जी तुम्हारे हो गए तो घर तुम्हारा हो गया, घर तुम्हारा हो गया तो वो जब बुलाए तब दौड़े चले आओ। इसीलिए हमने इसका एक सिद्धांत दिया, गिनती मत करो, विनती करो। दूसरी बात, अगर तुम्हें हनुमान जी को पाना है तो हनुमान जी में तुम्हें विलय होना ही पड़ेगा। हमने बहुत बार एक उदाहरण दिया, आज फिर वो उदाहरण दे करके अपनी बात को हम प्रारंभ करेंगे और दरबार को प्रारंभ करेंगे। एक बार पानी और दूध दोनों एक जगह मिले तो पानी ने दूध से कहा कि मैं तुझे
मैं तुझ में मिल जाना चाहता हूं। मेरी मन की इच्छा है कि तुझसे दोस्ती करूं। मैं चाहता हूं कि मैं तुझ में मिल जाऊं। शायद दुनिया में पानी और दूध का पहली बार मिलन होना था। तो दूध ने कहा कि मित्र, मैं स्वागत करता हूं, अगर तुम मुझ में मिल जाना चाहते हो तो आओ, लेकिन एक बात बताओ, मुझ में मिलकर के करोगे क्या? पानी ने कहा कि कल का तो पता नहीं, अभी का मैं इतना बता सकता हूं कि जब मैं तुम में मिलूंगा, जब मुझे दूध में मिलाया जाएगा, तब मैं अपना रंग रोगन छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। तो दूध ने कहा कि मित्र, अगर तुम आ ही रहे हो और तुम अपना रंग छोड़ करके मुझ में मिल जाना चाह रहे हो तो मैं स्वागत करता हूं और मैं भी मित्रता निभाऊंगा। बोले क्या? बोले जब तुम अपना रंग छोड़कर मुझ में मिलोगे तो मैं जब बिकूंगा तो अपने मोल ही बिकवाऊंगा। भले ही कीमत पानी की कम है, दूध की ज्यादा है, लेकिन जब भी पानी दूध में मिलता है तो दूध की कीमत से बिकता है। क्यों? क्योंकि ये मित्रता के प्रति समर्पण। हम भी तुमसे बस ये दो उदाहरण में एक बात छोड़ देना चाह रहे हैं, जो तुम्हारे समझ में आ जाए तो भला होगा तुम्हारा। हनुमान जी के हो गए हो तो हनुमान जी में मिल जाओ। जैसे पानी दूध में मिलता, तुम कभी शक्कर देखना, शक्कर पानी में मिलाओ, 1-2 मिनट बाद शक्कर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, ऐसे मिल जाती। ऐसे ही भक्त जब भगवान में मिल जाए तो समझ जाना इसका काम बन गया। और पानी मीठा भी तभी होता है जब शक्कर गायब हो जाए। ऐसे ही जिंदगी भी मीठी तब हो सकती है जब तुम अपने आप को, अपने अहम को गायब कर दो और तुम हनुमान जी के हो जाओ। तो आज की दरबार की श्रृंखला में हम इस बात को प्रण लेकर के बैठे कि इस जन्म में तो जीते जी हनुमान जी को पा करके रहेंगे, वरना फिर जन्म ही किस लिए लिया है? इससे बेहतर तो ठीक है तो कोई दूसरी योनि में जन्म मिलता तो भला होता, लेकिन मनुष्य तन पाया है तो अब इस जन्म में जीते जी एक काम तो करके जाना है, भगवान को पाना ही पाना। और तुमने भगवान को पाया तो तुम आपकी आने वाली कई पीढ़ियां दरबारों में नहीं भटकेगी। भला अगर तुम्हें भटकना हो तो बात अलग, अब तुमने ही निर्णय ले लिया हो कि हमें दरबारों में भटकना है, तब तो फिर बात बन गई। लेकिन अगर तुमने ये निर्णय ले लिया तो तुम आपकी आने वाली सभी पीढ़ियां भी आपकी खुशबू से महकेगी। इसी के साथ आज के सूत्र को हमें याद रखना है, भक्त को भगवान में विलय होना चाहिए। भक्त को भगवान में क्या होना चाहिए? विलय होना चाहिए, मतलब मिल जाना चाहिए। इसी बात के साथ हम आज के दरबार के क्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। बीच में हमें थोड़ी देर के लिए अन्नपूर्णा जाना पड़ेगा, वहां सुंदरकांड मंडल बैठा है, वहां से फिर आके देर रात तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। ज्यादा देर तक नहीं, 12 बजे तक ही लगाया जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे का शरीर है हमारा, तो हमें हवन अवन भी करना है। ये रोज का क्रम चलता रहेगा। रोज शाम के बाद, आज हम आ तो गए थे टाइम पे, पर किस्मत अच्छी नहीं थी तुम्हारी या हमारी। फिर उसके बाद में पवन देवता आ गए, तो उसके बाद में तो फिर जय जय ही हो गई। फिर पवन देवता आए तो हमने सोचा कि अब क्या जागना। जब पिताजी के पिताजी आ गए तो हमारा जागना बेकार होगा, तो हम और सो गए, गहरे सो गए। जब पता लगा कि पिताजी के पिताजी मतलब दादाजी थोड़ा शांत हुए तो फिर हम जागे। तो रोज दरबार का क्रम अनवरत चलेगा। 8 तारीख तक थोड़ी मुश्किल है, कम समय देंगे, और इसके बाद में फिर वही पुराने रीति रिवाज में कि सुबह भी समय लो, दोपहर में भी लो, भभूति भी लो, दरबार भी लो, आशीर्वाद भी लो। अब बच्चे की जान थोड़ी लोगे। तो आज के दरबार के क्रम को हम प्रारंभ करते हैं। सब लोग दोनों हाथों को जोड़ लो। कौन है जी? अरे भूत चुप हो जा, पांडे जी खा ले। अरे भूत चुप हो जा,
पांडे जी खाने चटनी के बरे लगा रही लग रहा ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हम पर कृपा कर देना, हम पर कृपा कर देना। मनी मन प्रणाम करके ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय पट स्वाहा। मणिमन बालाजी को, अपने अपने माता पिता कुल देवताओं को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार, जो भी बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर देते हैं, उनका पर्चा बने या ना बने पर काम सफल हो जाता है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, मनी मन 3 बार बोलो ओम।